श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी दुख का मूल होता है एक व्यक्तित्व, और वो व्यक्तित्व माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। मानना माने ज्ञान नहीं है, अज्ञान में स्वीकार किया गया है। जैसे हम दुखी है तो हम उस दुख के निवारण का प्रयत्न करेंगे, लेकिन जो दुखी है उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो मैं अपने आप को ऐसा मान लिया है कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। इसीलिए यहां उन्होंने कहा, हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहीं संसार वाही कहीं मूढ़ ही सह समानता। चौथा अध्याय पहला श्लोक। तो जो अपने स्वरूप को जान चुका है उसके लिए यहां जीना माने केवल टाइम पास करना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। ये कई बार हम लोगों ने सुन के रखा है, इस जगत में आए थे बिना कुछ लिए आए, यहां से जाएंगे बिना कुछ लिए जाएंगे। हर एक ने सुन के रखा है। आजकल तो सबसे बड़ा गुरु दुनिया में हो गया व्हाट्सएप आनंद। रोज के रोज ऐसे यूजलेस व्हाट्सएप आते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो नहीं संसार वाही कही मूढ़ ही सह समानता। तो यह जो ज्ञानी है वो भी इसी दुनिया में रहता है, लेकिन जो संसारी है, संसारी कौन है? जो अपने दुखी होने को जस्टिफाई करता है। देखो, जिस चीज को हम जस्टिफाई करते हैं हम उसका त्याग करना नहीं चाहते। देखो, जैसे एक सज्जन, बिहार की बात है, धनबाद की, तो मुझे कहने लगे, स्वामी जी यहाँ खदान के जो लेबर लोग हैं वो शाम को बहुत पीते हैं और बड़ा गदर मचा देते हैं, तो आप इनको कुछ बताइए। मैं क्या बताऊं? बताओ, दारू मत पियो। देखो, वो जस्टिफाई करेंगे। बोले नहीं आप बताओ, तो नहीं करेंगे। हमने कहा चलो। तो हमने एक सज्जन को पूछा, हमने भाई तुम शराब पीते? बोला हाँ जी, वो तो हमारी खुराक है, तो क्यों नहीं छोड़ देती पीना? फिर उसने इतना बढ़िया जस्टिफिकेशन दिया कि मैंने बोला इसका जस्टिफिकेशन सुनकर मैं भी पीने लगूंगा। उसने कहा, स्वामी जी आप जो कहते हो ठीक है, मुझे ये बताओ, 8 घंटे हम उस कोयले की खदान में रहते हैं, वहां कोई हमारे जीवन है? चारों तरफ से वही कोयला, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरी जिंदगी उसमें निकल जा रही है। तो क्या हम इसी कष्ट के लिए पैदा हुए हैं? तो जब हम आते हैं वहां से निकल के फिर ना धोने का चक्कर है, ना राम नाम का चक्कर है, ना हनुमान चालीसा का है, सीधी हमारी लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। हमको याद भी नहीं रहता रात कैसी निकल गई। फिर दूसरे दिन हम उसी कोल की खदान में जाने को तैयार है। बताओ क्या करूं? हमने कहा एक और पी ले। देखो संतो, जब व्यक्ति ने ये निर्णय ले लिया है, he can convincingly justify what he is doing is right. इसीलिए पहले हम अपने को दुखी होने से इनकार करने के लिए तैयार हो जाए, फिर चिंतन शुरू होता है। तो चिंतन यही है, नेवर जस्टिफाई यूर बीइंग मिजरेबल। भगवद गीता में इसी को योग कहा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सन्नितम। जीवन में दुख आने के पश्चात दुखी होने से जो इनकार करता है, उस इनकार करने की क्षमता को योग कहा है, एक्रोबैटिक्स को योग नहीं कहा है। देखो, तो नहीं संसार वाही कही मूढ़ ही सह समानता। यद पदम प्रेप्सवो दीना शक्राद्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति।
हम केवल कल्पना करते हैं कि वो कितने खुश हो गए, बढ़िया कार में जा रहे हैं, बड़ा उनका मकान है, बड़े बड़े उनके गाड़ियां है, नौकर है। प्रभु के दया से हमको सभी प्रकार के लोगों के घर में जाकर के रहने का भाग्य प्राप्त हुआ है। गरीब से गरीब भी और अमीर से अमीर भी, सब जगह वही हाल है। गरीब लोगों में भी सुखी दुखी दोनों है, अमीरों में भी सुखी दुखी दोनों है। तो सुखी दुखी होने के लिए गरीबी अमीरी की कोई बात नहीं है, दोनों जगह वैसे ही है। तो कहते हैं यह जो स्थिति होती है महात्माओं की, ये ऐसी है कि इसको देकर के कोई भी जले। हमारे भगवान दत्तात्रेय की कथा जो आती है भागवत महापुराण में, जब उनको यदु राजा कहते हैं कि भाई आपके मस्ती का क्या राज है, किससे सीखा आपने, कौन है आपके गुरु, तो बताते एक हो तो बताऊं, 2 दर्जन है। जो दरिद्री है उनका एक गुरु होता है, जो अमीर है उनके 2 दर्जन गुरु होते हैं। और गुरु क्या करते हैं? गुरु कुछ नहीं करते, हमको सीखना पड़ता है। यदि हम सीखने को तैयार नहीं है तो साक्षात भगवान भी आकर के सिखाना शुरू करे, कुछ नहीं होगा। सीखना हमको है। देखो, तो उन्होंने बताया ये 24 गुरुओं से मैंने क्या क्या सीखा। तो जिस व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई वही सीख है। कोई शिष्य, सीख शब्द का अर्थ शिष्य है, शव को ख कहते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः पुरुषः शब्द वही है, भिन्न भिन्न प्रांतों में उसका उच्चारण भिन्न है। तो यदि हमने ये सीखना शुरू कर दिया कि असली आनंद बाहर से नहीं आता, असली आनंद अपना स्वरूप है, और इसको प्राप्त करने के लिए शक्राद्या सर्वदेवता, शक्र माने इंद्र, 2 प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में आती है। एक कारणात्मक बात होती है, दूसरी कार्यात्मक। इंद्र आधि दैविक दृष्टि से देखा जाए तो सभी देवताओं का राजा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी इंद्रियों का राजा हमारा मन है। तो ये जो मन है यही हमारा इंडिविजुअल यज्ञ इंद्र है। तो जिस आनंद के प्राप्ति के लिए मन भी तरसता है, और वो तरसने के कारण और दुखी होता है। देखो, तो यद पदम प्रेप्त वो दीना शक्राद्या सर्वदेवता। इसीलिए हम करते क्या है, सुख के प्राप्ति के लिए जितने हम लोग दुखी होते हैं और कभी नहीं होते। तो यद अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। तो यह जो ज्ञानी पुरुष है अपने स्वरूप में स्थित है, वह सुख दुख के परे चला गया है। द्वैत में रह करके आपको अद्वैत का आनंद आना, यह अध्यात्म है। नहीं तो केवल झगड़ा ही करते रहेंगे। तज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो यंतर न जायते, नहीं आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। तज्ञस्य, उस पद को जानने वाले, परमात्म तत्व को पहचानने वाले को पुण्य पापाभ्याम स्पर्शः न जायते। अब इसको ध्यान से समझ लेना। पाप पुण्य की निर्मिति होती है यदि उस कर्म के पीछे मैं बैठा हुआ है तो। ये बहुत सरल बात है। आपने जो भी किया दुनिया में, यदि उस क्रिया के साथ मैं जुड़ा है तो आप जिंदगी भर पाप पुण्य के बोझे के नीचे दबे रहोगे। इसीलिए पहली साधना यह है कि अपने भूतकाल के भूत को उतारो। तो जो कुछ हो गया, यू कैनॉट अनडू योर पास्ट। बस सबको प्रभु को अर्पण कर दो, और फिर पाप करने के लिए तैयार नहीं 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 नहीं। देखो, उसके पश्चात व्यक्ति फिर अपने आप को बदलना शुरू कर दे। इसीलिए यह पाप पुण्य का स्पर्श उसी को होता है जिसमें मैं है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। और ध्यान से सुनना, उस दिन आपको बताया था
इस दुनिया में हर चीज जुड़वी है। एवरीथिंग इज इन द्वंद्व, ड्युअलिटी। देखो, जब सुख की बात करेंगे तो दुख है, अमीरी की बात करेंगे तो गरीबी है, समझदार की बात करेंगे तो बेवकूफ है, लंबे की बात करेंगे तो नाटे है, मोटे की बात करेंगे तो हड्डी है। ये दुनिया ऐसी ही है। केवल पुण्य और केवल पाप कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमको ये दोनों के परे जाना है। एक आध बार आदमी तो पाप के परे जा सकता है कि भाई मैं अभी मांस खाना छोड़ दूंगा, अब फिर मैं मदिरा पान छोड़ दूंगा, ये सब हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा करने में लगा है उसको तो पूछो मत। दोनों के परे जाना है, और ये तभी होगा जब ये मैं निकल जाता है। इसीलिए हमारे पंजाबी में जो कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल। ये जो अच्छाई करने वाले हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतना उसका बोझा उनके सर पर होता है और उसी के कारण वो दुखी होते हैं। तो जिसने अपने स्वरूप को जाना है वो ना किसी का भला करता है ना किसी का बुरा करता है। देखो, सूर्य के गर्मी से कहीं आग लगती है और कहीं ठंडक का निवारण होता है, तो क्या उसके कारण सूर्य को पाप पुण्य लगेगा? देखो, सूर्य गर्मी और प्रकाश देता नहीं, सूर्य का गर्मी और प्रकाश होता है। जहां होना है वहां करना नहीं, जहां करना है वहां होना नहीं। रोज की बात देखो, हम जब प्रेम करते हैं तो मैं पैदा हो गया, जब प्रेम होता है तो मैं पैदा नहीं होता। यही अध्यात्म है। इसीलिए तज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो अंतर न जायते। इसीलिए साधु संतों के हृदय में कभी ये भावना नहीं आती है कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं है ही नहीं। जहां मैं है वही संसार शुरू है। इससे निकलने के लिए जो साधना हमारे कन्हैया लाल ने बताई है वही भगवत गीता है। सभी पापों का मूल, सभी दुखों का मूल एक ही है, ममता। देखो, कहीं भी चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ या वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में गए तो पॉलिटिक्स में मिलेगी, वेस्ट में गए तो झगड़े में मिलेगी। निकल जाओ उस ममता से। कैसे निकलना है? समता, समत्वम योग उच्यते। तो जितनी आध्यात्मिक साधना है एकमात्र है, अपने मन के संतुलन का किसी भी हालत में व्यापार न करें। सर्वश्रेष्ठ वस्तु इस विश्व में यदि कोई है तो अपने मन का संतुलन। भगवत कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। देखो, पाप नहीं लगेगा यदि मन का समत्व है तो। लेकिन हमने जो पाप कर लिया उसका क्या है? इसी भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। केवल अपने पहचान को बदलो, चेंज योर आईडी। अभी हमारी आईडी क्या है? मैं पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, स्त्री पुरुष, जवान बूढ़ा, यही तो हमारे आईडी। बदलो इसको। क्या बदलना है? ध्यान से सुनो। पहली स्टेप है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अपने हृदय में सेवा भाव को जागृत करें। जो सेवाधारी होता है उसका कभी अपमान नहीं होता। जब अपमान नहीं होगा तो वहां ईगो नहीं है। जहां ईगो है वहां मैं है।
जहां अपमान होता है वहां मैं है। देखो, जहां जहां हमको दुख हुआ, ऐसे लगा कि देखो यहां कोई हमको पूछता भी नहीं तो मैं तगड़ा हो गया। एक कहानी आती है, कहानी नहीं घटना है। हमारे नॉर्थ में एक नीम करोली बाबा करके हो गए, बहुत जबरदस्त महात्मा थे। उनका नाम पता नहीं क्या था, उनका नाम लोगों ने नीम करोली बाबा रख दिया था, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने में एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे। बाबा जी लोग तो ट्रेन में टिकट खरीदते नहीं, सब भूमि गोपाल की। तो उस समय के कंडक्टर ने उनको कहा उतर जाओ। बोले नहीं उतरेंगे तो? बोले फेंक देंगे नीचे। तो उनको जबरदस्ती नीचे उतारा। वो गांव का नाम था नीम करोली। बोले ठीक है जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। गाड़ी हिली ना, फिट हो गई गाड़ी, सब प्रकार से ट्राई किया। फिर लोगों ने कहा उस अंग्रेज को, आपने गलत किया है, जाके माफी मांगो इनकी, तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो यही बैठे रहो जिंदगी भर। फिर वो जा करके अंग्रेजी में उसने माफी मांगी और फिर वो गाड़ी चली। तब से उनका नाम नीम करोली बाबा हो गया। तो जिन्होंने ये LSD का दवाई निकाला था, वो साइंटिस्ट यहां आ गए इनको मिलने के लिए, और आने के बाद इनको तो सब पता ही था, तो ये उसकी खिंचाई कर रहे थे। दूसरे को कहते देखो वो आया ना मुझे मिलने के लिए, मैं इसको मिलूंगा नहीं, देखो कैसा मजा आता है। रोज आकर के सामने बैठेगा, देखेगा, और महात्मा जी उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया वो, मैं इतना दूर से आया हूं, मेरे को देखते तक नहीं, मेरा अपमान कर रहे। जहां व्यक्ति के मन में मान अपमान की कल्पना का जन्म होता है, वहां हम अपने सत्यानाश के लिए अपनी कब्र खोद रहे हैं। देखो, महात्मा लोग जानबूझ करके बीच में मान अपमान करते हैं। ये परीक्षा है। देखो, हम लोग जाते हैं बाबा जीओ के पास, उनकी भी ठोक पीट के परीक्षा ही तो करते हैं। देखते हैं बाबा जी कितने गहरे पानी में है, तो हम जब उनकी परीक्षा करते, वो नहीं करते क्या? वो भी करते हैं। और उनकी परीक्षा स्थूल नहीं होती, थोड़ा मान दे दो ऊपर चढ़े, चटाई खींच लो फलाक से पड़े। देखो संतो, यही सब कुछ है। नहीं आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। आकाश में धूम्र होता है, लेकिन उसका प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से पाप पुण्य का स्पर्श हमको नहीं होगा यदि हमारे अंदर यह भावना निर्माण न हुई कि हम ये कर रहे, हम वो कर रहे। महाराज सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखो, तो जैसे जैसे ये बात होती है, तो 3-4 चीज याद रखना। पहले, हमको जगत में ना कुछ पाना है ना खोना है। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यम। इसका अर्थ ऐसा ही नहीं कि हम निकम्मा होके बैठे। कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। हमको यहाँ 24 घंटे बी एक्टिव डायनामिकली। देखो, एक भी क्षण जीवन का ऐसा न हो कि जहां हम एकदम बोर होके बैठे, अरे यार क्या करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ऐसा करते करते जब व्यक्ति अपने आप को बिजी रखता है, गलत काम, गलत विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। तो जैसे आकाश को धुआं स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से पाप पुण्य दोनों भी नहीं हो सकते। आत्मैवेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानम तम निषेधुम क्षमित कहा। आत्मा वा इदम सर्वम येन महात्मना ज्ञातम। जिस महात्मा के द्वारा ये स्वीकार कर लिया है कि यह संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है। इसको 1-2 उदाहरण से समझ लो तो आसान रहती है बात। ये माताएं जो होती है ना, अपने बच्चे की बात होगी,
उसी बात को 25 बार रिपीट करेंगे, बोर नहीं होगी। और क्या बात होगी, जो बच्चे की बेवकूफी है वो मां के लिए एक बहुत विद्वान के वचन हो जाते हैं। और बच्चे की गंदगी है, ओ ही इज वेरी नॉटी। नॉटी क्या है कि लगाओ कस के, ठीक रहो करके, नहीं नहीं नहीं। और यही दूसरे बच्चे ने किया तो ये एकदम, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाते। कारण क्या है, अपने बच्चे में मां अपने आप को देखती है, ये बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है, देखो। और पिताजी, ध्यान से सुनना, ये आप सबके अनुभव है। पिताजी, बचपन में हमारी जो जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी गरीबी के कारण, वो सभी इच्छाएं अपने बच्चे के माध्यम से पूरी करते हैं। नहीं यार, हम बच्चे थे तो बिना जूते के स्कूल में जाते थे, आजकल बच्चों को लगता है ठीक है, लेने दो एक दो जूते और, उसको जूते नहीं देंगे तो मुझे जूते पड़ेंगे। कारण क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ इन टू द चिल्ड्रन। भक्ति का ये सिद्धांत है। देखो भक्ति में कैसे विस्तार होता है, देखो। पहले मैं, 100% कॉन्सेंट्रेटेड वेनम ऑफ ए कोबरा, आई। फिर किसी शनि का फेरा शुरू हो गया, फिर किसी के लड़की के चक्कर में फंसा, फिर मैं और मेरी पत्नी। अब वो मेरी पत्नी, एक उसका एक यूनिट लगा लो रेडियस। अब ये मैं का थोड़ा विस्तार हो गया, मैं सेंटर पॉइंट, फिर मेरी पत्नी 1 यूनिट रेडियस, फिर उसका एक सर्कल बना। उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ, फिर मैं एक रेडियस, पत्नी दूसरी रेडियस, ऐड करो लड़का या लड़की, दूसरा सर्कल बना, तीसरा बना, चौथा बना। ध्यान से सुना, कितने भी सर्कल इस सेंटर पर ऐड करते जाओ, सेंटर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। यदि उस रेडियस की वैल्यू इंफिनिट हो जाए तो क्या होगा, देयर विल बी ए सेंटर विदाउट ए सर्कमफरेंस। यही है परमात्मा का दर्शन, ना जिसमें कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो, इसीलिए मंडली बना करके चलना, हम अपने आप को बांध रखते, तोड़ो ये सब चीजें, तभी जाकर के साधु संतों का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं, आत्मा वा इदम सर्वम जगत ज्ञातम येन महात्मनः यदृच्छया वर्तमानम। फिर उसके लिए जीवन में कोई विधि निषेध नहीं है। यदृच्छया वर्तमानम तम निषेधुम क्षमेत कहा। देखो, कई बार आप जाते हो ना, कई घरों में पता ही नहीं लगता कौन कौन है। हमारे पुणे की बात है, अब वो दोनों नहीं रहे पति पत्नी, उनका घर सबके लिए खुला था। जो कोई नया आदमी आता था, 8-10 लोग हैं, लड़के लड़कियां, और खूब कोई किचन में जा रहा है, कोई डिब्बे खोल रहा है, कोई खा रहा है, कोई चाय बना रहा है। तो पहले बार जब मैं उनके यहाँ गया, बहुत पुरानी बात है 80s की, तो मैंने कहा पहली मेरी बात मानो, क्या इस घर का मालिक कौन है, पता ही नहीं चलता है। देखो, ये जहां सब में एकदम समानता, फिर उसके द्वारा जैसे हमने अपने हाथों से अपने सर को खुजाया, एक्सक्यूज भी खुजलाओ क्या, नो, यदृच्छया, उसमें कोई परमिशन की बात नहीं है, क्योंकि वहां मैं तू का भेद नहीं। इसीलिए साधु संतों के व्यवहार को देख करके हम अपने दृष्टि से ना देखें, अपनी दृष्टि परिच्छिन्न है, तो उनके जीवन में ना पाप है, ना पुण्य है, ना धर्म है, ना अधर्म है, ना उनको कुछ चाहिए ना कुछ देना है। जिसको इस दुनिया में कुछ करना है वो आपका भला निश्चित नहीं करेगा,
इस प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वही जीवन का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना यहां बताया। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंते भूत ग्रामे चतुर्विधि विज्ञसैव ही सामर्थ्यम इच्छा अनिच्छा विवर्जने। जिसने आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंते भूत ग्रामे चतुर्विधि, 4 प्रकार के जीव बताते हैं। ये 4 प्रकार के जीव में कौन से 4 प्रकार के जीव है? एक तो जो है जिनको कहते हैं पादप, पादप माने पैर से खाते हैं और बढ़ते हैं, वो है वृक्ष पादप। फिर दूसरे होते स्वेदज, स्वेदज माने जो मॉइस्चर में पैदा होते हैं, फंगस इत्यादि। फिर तीसरे होते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। और चौथे होते हैं जरायुज, जो प्लेसेंटा से पैदा होते हैं, प्लेसेंटल प्रेगनेंसी। तो ये 4 प्रकार के जो प्राणी है, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंते, ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी तक के, इन सब में एक ही तत्व है। ऐसा जिसने अपने आप को पहचान लिया है वही अपने अंतःकरण के इच्छा को पूर्ण रूप से जीत सकता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। हमने यदि जबरदस्ती से कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, जैसे चातुर्मास में लोग करते हैं ना, प्याज लहसुन ये मांस मदिरा नहीं करेंगे, ठीक है, कर दिया 4 महीने। फिर पूछते दादी माँ और कितने दिन बाकी है? बेटा और 3 दिन बाकी है। ठीक है, 3 दिन नहीं खाएंगे। 3 दिन पूरे हो गए, उसके बाद सुबह चाय में लहसुन और प्याज, चाय में लहसुन और प्याज 4 महीने नहीं खाया था। देखो महाराज, विषयों के प्रति रस तभी समाप्त हो जाता है यदि हमने कुछ ऊंची चीजों को प्राप्त कर लिया है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसी के जीवन से विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो अपने आप शांत हो जाता है। इसी को हम कितने बार बताया है, इसी को कहते हैं अपने जीवन से संग्रह बुद्धि और संबंध बुद्धि, इन दोनों का त्याग हो जाता है। ना कुछ हमको संग्रह करना है, ना कुछ हमको संबंध निर्माण करने हैं। देखो, संबंध करना ही है तो ऐसा संबंध हो कि जिसके द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति ना हो। पाप पुण्य की निर्मिति हो गई क्योंकि वहां मैं पैदा हो गया। तो कैसे इसको करें? एक ही सिद्धांत भगवान राम ने हनुमान जी को जो बताया था, ये सिद्धांत है मैं सेवक सचराचर। सेवक का कभी अपमान नहीं होता। जिस क्षण हमको लगा कि हमको दुख हुआ, देखो हमको देखा तक नहीं, समझ लेना ये ईगो स्ट्रांग हो गया है। तो विज्ञेयस्य सामर्थ्यम इच्छा निच्छान विवर्जने। आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम यद वेत्ति तस्य कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। यहां आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम, जिसमें अपने आप को इस जगत के निर्माता अद्वय परमात्मा तत्व को आत्म रूप से पहचाना है, उसके लिए इस जगत में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर के वो डरेगा। देखो, डरपोक जो है वो इस अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलते। किसी से नहीं डरना, लेकिन डरने का अर्थ समझ लेना है। देखो, जीवन में दोनों की आवश्यकता है। एक हमारे पुस्तक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, ईगो फैक्टर। आप लोगों को मैक्स फैक्टर मालूम है? ये ईगो फैक्टर है। तो ईगो फैक्टर एन एसेट एंड ए लायबिलिटी। अब ये ईगो होना कैसे हमको मदद करता है? हमारा ईगो ये है कि हम ब्राह्मण हैं, इसीलिए मांस मच्छी मदिरा इत्यादि नहीं खाएंगे। अपने आप पर नियंत्रण आ गया।
देखो, हम ऐसे देश के रहने वाले हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है, इसीलिए हम पैसा नहीं खाएंगे, पैसा खाने से पेट में गड़बड़ होती है। तो ये जो ईगो है, ये हमको गलत कार्य करने से बचाता है। देखो, और यही ईगो समस्या कब बन जाता है? मैं देख लूंगा उसको, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये जो ईगो है ये हानिकारक है। तो इस ईगो को हम कैसा अपने पर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को अपने आप से बचाते हैं। वो ईगो एक हमारे लिए एसेट है। देखो, हम यदि ऐसा काम करेंगे तो हमारे माँ बाप को कैसे लगेगा? तो अपने आप व्यक्ति पर नियंत्रण आ जाता है। तो यहां बताते हैं, जिसने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया है उसके हृदय से भय निकल जाता है। जहां भय है वहां कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। ये पैसे खाने वाले खाते तो रहेंगे, लेकिन फिर अंदर में डर लगता है, डर लगता है, क्योंकि इतने दिन का खाया अब जाएगा कहां। इसके साथ चौथा चैप्टर पूरा हो गया। अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अष्टावक्र जी महाराज बता रहे हैं जनक जी को, न ते संगोस्ति केनापि किम शुद्धः त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयम कुर्वन् एवमेव लयम व्रज इति। एवमेव लयम व्रज, ये रिफ्रेन हर एक के साथ आ रहा है। कहते हैं, तुम ये जो चिंतन कर रहे हो कि मैं इसका त्याग कर दूंगा, उसका त्याग कर दूंगा, अरे यार, तुम त्याग किसका करोगे? देखो, ये त्याग को भी ठीक से समझ लेना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सबका त्याग कर दो। भगवान कृष्ण के शब्द है, बड़े गंभीर और गूढ़ अर्थ से युक्त होते हैं। सबका त्याग कर दो। अच्छा, सब छोड़ दिया मैंने। अरे महाराज, छोड़ने के पहले ये तो सोचो तुम्हारा था क्या? देखो, हमने समझो कहा मैंने शारदा संगीत का विद्यालय का त्याग कर दिया है, मेरा था कब ये? कोई लड़की आके मुझे कहे, स्वामी जी तलाक तलाक तलाक, मैं छोड़ देती हूँ आपको, तो मैं पूछूंगा, मेरी माँ बता मेरे से शादी कब हुई थी? ओ, शादी होना जरूरी है तलाक के लिए? हाँ जी। इसी प्रकार से ये दुनिया की कौन सी वस्तु आप छोड़ सकते हो? आपका है क्या? ये समझदारी को कहते हैं ज्ञान। नहीं तो मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, बड़े तीर मारे। देखो, छोड़ी वही वस्तु जाती है जो अपनी है, अन्य की नहीं। तो अपनी क्या है? एक ही वस्तु है, बेवकूफी। बेवकूफी भगवान की निर्मित वस्तु नहीं है। इस बेवकूफी को त्याग दे। तो कहते हैं, क्या बेवकूफी है? नते संघास्ति केनापि, तुम शुद्ध हो, तुम्हारा किसी के साथ कोई भी संग संपर्क अटैचमेंट नहीं हो सकती। अब इसको हमने भिन्न प्रकार से यही बात बताई है। केवल अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से जो सीखता है उसने सभी शास्त्रों को समझ लिया है। अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करे, किसी भी बायसनेस के न आते हुए। जैसे हमारे लिए जगत की सत्ता इंद्रियों के कारण है, तो ये इंद्रिय जिन जिन विषयों को प्रकाशित करते हैं उन विषयों के द्वारा इंद्रिय प्रभावित नहीं होते। लाल रंग को देखने से आंखें लाल नहीं होती और पीले को देखने से आंखों को पीलिया नहीं होता। देखो, भगवान का नाम सुनने से कान पवित्र नहीं होते और गाली सुनने से कान अपवित्र नहीं होते। मन में अच्छे विचार आए तो मन अच्छा नहीं होता, बुरे विचार आए तो मन बुरा नहीं होता। लेकिन इन चीजों के तरफ ध्यान देने के स्थान पर हम विषयों का त्याग करना चाहते हैं, और जितना आप त्याग करने का प्रयत्न करो उतने विषय का चिंतन आप ज्यादा करोगे। देखो, इसीलिए जब कहते हैं नते संगास्ते केनापि किम शुद्धः त्वं त्यक्तुमिच्छसि,
किसका त्याग करना चाहते हो? तुम्हारी कोई वस्तु है इस जगत में? देखो, दो प्रकार की इच्छाएं देहात्म भावों को दृढ़ बताती है। एक इच्छा है लंबी उम्र हो। देखो, ये योगा के चक्कर में फंसे लोग जो है ना, उनको यही होता है, नहीं नहीं उम्र बढ़ जाएगी। अरे लंबा जी के करोगे क्या? जितना जल्दी मरोगे उतना अच्छा है। एक बार एक कोयम्बटूर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनके जो मालिक है हमारे बड़े अच्छे मित्र है, तो उन्होंने हमको बुलाया एक डिपार्टमेंट का उद्घाटन करने के लिए। और हमको तो कुछ मालूम नहीं है मेडिकल लोगों का क्या चक्कर होता है। तो वो डिपार्टमेंट था जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। अब हमको क्या मालूम, हमको ट्रिक्स मालूम है, जेरियाट्रिक्स नहीं मालूम। तो वहां जब गए, काफी लोग आए हुए थे, मेजॉरिटी एल्डरली थे, और यूएसए से एक दो डॉक्टर लोग आए थे, और हमको वहां बैठा दिया। और हम अपने देख रहे क्या हो रहा है, मालूम तो था नहीं क्या है यहाँ। तो फिर वो जो यूएसए के डॉक्टर आए थे, वो लोगों को याद कुछ रहता नहीं, बुद्धि का बिल्कुल दिवाला निकल चुका है, इसीलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माने उनको याद रहता नहीं, इसीलिए वो कहते हैं देख देख के हाँ हाँ यही कहना चाहता था मैं। पहले हम लोग चुपके पढ़ते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला पढ़ते हैं, भाई कोई फर्क नहीं। फिर उसने शुरू कर दिया, दिस इज माई डॉग। तो मैंने सोचा अच्छा, जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट मैंने कुत्तों का डिपार्टमेंट है। फिर दूसरी स्लाइड आई, दिस इज माई हाउस। अच्छा अच्छा, ये आर्किटेक्ट का होगा जेरियाट्रिक्स वाले। तीसरी स्लाइड आई, दिस इज माई वाइफ। मैंने बोला ये मुझे लगता है कोई फैमिली का चक्कर होगा। स्लाइड्स वर प्रेजेंटेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। देखो, और फिर पता चला कि ये बुढ़ाऊ लोगों का डिपार्टमेंट है। तो फिर हमको जब बोलने को उन्होंने कहा, तो हमने कहा भाई हम उद्घाटन करने के पहले दो शब्द बोले क्या? बोले हाँ जी, उसी के लिए आपको बुलाया है। हमने कहा इस दुनिया में ये जो डेमोग्राफी चेंज हो गई है, बुढ़ाऊ लोग ज्यादा और जवान कम, इसका कारण आप डॉक्टर लोग हो। लोगों को मरने ही नहीं देते। देखो, जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा हांगकांग में, स्वामी जी कलयुग आ गया। छोटा सा बच्चा था, 6 साल का 5 साल का, कलयुग आ गया क्या? बोले नहीं तो क्या? क्या हो गया? बोले देखो हमारे माँ बाप हमारी एक बात नहीं मानते। मैंने क्या कह क्या रहा? बोले देखो द्वापर युग में दुर्योधन की हर बात धृतराष्ट्र मानते थे, और आजकल के माँ बाप मानते ही नहीं। देखो महाराज, असली कलयुग आ गया। तो यह जो मरना चाहता है उसने भी देहात्म भाव को स्वीकार किया है, जो लंबा जीना चाहता है उसने भी देहात्म भाव को स्वीकार किया है। और ये देहात्म भाव यही पहली गलती है। इसीलिए कहते हैं नते संगास्ते के नापी, तुम्हारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। छोटे देह के साथ संबंध था, यदि वो देह चला गया तो आप क्यों नहीं चले गए? आप तो अभी टिके हुए हो। फिर जवान देह के साथ संबंध था, तो वो जाने के बाद आप क्यों नहीं किए? आप तो वही टिके हुए हो। ये बुढ़ापे का देह ये भी चला जाएगा तो घबराने की क्या जरूरत है? देखो संतो, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना, यही अध्यात्म है। नहीं तो आदमी इसी में भटकते रहता है, ये उपवास किया वो उपवास किया, एकादशी करी द्वादशी करी, हम पंचदशी करते एकादशी द्वादशी की। नते संगोस्ते केनापि किम शुद्धा त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयन कुर्वन। तो करना क्या है? संघात माने देह, स्थूल देह। इस देह के साथ जो तादात्म्य है उसको त्याग दो, तो आपने सब कुछ कर दिया है। और देह के साथ तादात्म्य बेवकूफी से आया है, असल में नहीं है। केवल चिंतन करे
कि जो इतना सुंदर प्यारा प्यारा छोटा देह था, जब भी हमको कोई देखते थे उठाते थे। कल हम किसी का खाने गए थे रात को, इतने प्यारा बच्चा वहां का, आहा, उसको उठाओ, किस करो, बात करो, और वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो, डिफॉरेस्टेशन और डेंचर चले गए, हाथ में डंडा आ गया, तो उसी बच्चे को देख करके, बाबूजी आप उधर ही बैठो ना, यहां क्यों आ रहे हो? देखो, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि हम ज्यों के त्यों है, हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, ना किसी को त्यागना है ना किसी को पकड़ना है। क्या सपने का हम त्याग करते हैं? क्या सुषुप्ति का त्याग करते हैं? क्या जागृत का त्याग करते हैं? हम तो ज्यों के त्यों हैं। जैसे आकाश में कुछ बादल आते हैं, बरसा के चले जाते हैं, वो हो गई जागृत अवस्था। कुछ आते हैं केवल गरज के चले जाते हैं, वो हो गई स्वप्नावस्था। कभी कभी बड़ा अंधकार होता है, वो हो गई सुषुप्ति अवस्था। और कभी कभी निरभ्र आकाश होता है जिसमें एक भी बादल नहीं, वो हो गई समाधि की अवस्था। ये चारों अवस्थाओं से क्या आकाश को कोई फर्क पड़ा? इसी प्रकार से आज तक कितने अच्छे बुरे अनुभव आके चले गए। महाराज, हम ज्यों के त्यों अपने इस स्वरूप को जो पहचानता है उसको ना ये छोड़ना है ना ये पकड़ना है। इसीलिए कम से कम नियमों के बंधन में रहे। ये तो पूरा जीवन उन नियमों को पकड़ने में ही चला जाता है। कम से कम नियम। अच्छा, आप बताओ कौन सा नियम? एक नियम, दुखी मत होना। दूसरा नियम, दुखी बिल्कुल मत होना। तीसरा नियम, दुखी होने का समर्थन मत करना। एक ही नियम को पकड़ो, बाकी सब ठीक है। नहीं, लेकिन हमने वो एकादशी के दिन चावल खा गया, उसका क्या हो गया? नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, चावल डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। पाप लगता है कहते, हाँ पाप तो लगेगा ही। फिर क्या होगा? नरक में जाओगे। नरक में चावल मिलेगा? नहीं, चावल नरक में चावल नहीं मिलेगा। कब तक ये डर डर के रहने वाले हो महाराज? इसीलिए संघात विलयम कुर्वन एवं एवं लयम रज। जहां देहात्म भाव खत्म हो गया, सब सिनेमा खत्म। उदेति भवतो विश्वम वादिरेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकमात्मानम एवमेव लयम रज। हो, जैसे जैसे समुद्र में दुनिया भर के लहरें उत्पन्न होती है, इसी प्रकार से हम पर भी ये अनेक लहरें उत्पन्न होती है। उन लहरों का नाम है भिन्न भिन्न देह। ध्यान से सुनना, हम सबकी सुषुप्ति अवस्था एक होती है, जागृत अवस्थाएं भिन्न है, हमारे स्वप्न भिन्न है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था एक होती है, अलग अलग नहीं होती। देखो, उपनिषद के आधार पर और अपने अनुभूति के आधार पर आपको यही मिलेगा उत्तर। एक बार कलकत्ते की बात है, सुबह सुबह का टाइम था, 3-4 बजे का। हम दुर्गा पूजा देख करके निकल रहे थे। हमारे साथ 2-4 लड़के लड़कियां थे, जवान। तो हम जब जा रहे थे, हमने यार बहुत देख लिया, आप मुझे बताओ। वहां फुटपाथ पर लोग सोए हुए थे। हमने कहा इसको देख करके बताओ, एक एक वाक्य बोलो, प्रवचन मत देना, प्रवचन देने का मेरा अधिकार है। तो एक ने कहा देखो बेचारे थक गए होंगे। दूसरे ने कहा देखो इनको घर में नहीं सोने के लिए। तीसरे ने कहा हमारे देश। हमने कहा प्रवचन बंद करो। फिर बोले आप क्या कहेंगे? हमने कहा मैं ये कहूंगा, इस समय आदमी आदमी नहीं है, स्त्री स्त्री नहीं है, कुत्ता कुत्ता नहीं है, बकरी बकरी नहीं है, जवान जवान नहीं है, बूढ़ा बूढ़ा नहीं है। सब भेद समाप्त हो गए। देखो, तो यदि हम सब एक ही आनंदमय कोश में है, तो यदि एक ही समुद्र है,
तो समुद्र में से निकलने वाली जो लहरें हैं, क्या ये एक दूसरे की दुश्मन बनेगी? क्या कोई बड़ा कोई छोटा होगा? कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होगा? हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख होगा? हमारा ध्यान उस समुद्र के तरफ नहीं है, हमारा ध्यान है केवल आकृति के तरफ। देखो, इसीलिए उदेति भवतः विश्वम वायुधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकमात्मानम, इस प्रकार से इस एक तत्व को जिसने जानने के लिए चल पड़ा है, एवमेव लयम व्रज, और इस प्रकार से अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। और ये काम हम रोज करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, ये होता है। गहरी नींद में सब भेद समाप्त हो जाते हैं, और फिर गहरी नींद से उठे तो फिर अनेकता या अलगाव प्रकट हो जाता है। लेकिन असल में यही सत्य है। इसको पहचान करके जीवन को चलाए और मौज में रहे। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्पैव व्यक्तम एवमेव लयम व्रज। ये दूसरी महत्व की बात यहां बताते हैं। किसी भी वस्तु का अनुभव होना, किसी भी वस्तु के साथ संपर्क हो करके उसका उपयोग होना, ये उस वस्तु के होने का निर्णय नहीं हो सकता। पूर्व दिशा का अनुभव होता है। इन दिशाओं के निर्णय से ही पानी के जहाज, हवाई के जहाज चलते हैं। इसका उपयोग है, लेकिन क्या वो सत्य है? देखो, सत्य तो आकाश है, पूर्व पश्चिम उस पर कल्पित किए हुए हैं। पृथ्वी पर ये लाइनें खींची हुई है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स, क्या वो लाइनें असल में है? उसका उपयोग जरूर है, लेकिन अवास्तविक थोड़ी है। इसीलिए एक सिद्धांत पकड़ लेना, यदि किसका अनुभव हो रहा हो, यदि कोई अनुभव उपयोगी हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य है। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्षम अपि वस्तुत्वात्। ये जगत हमको प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जगत वास्तव में है। नहीं, देखो, ये बात केवल चिंतन से ग्रहण हो सकती है, दूसरा कोई इसके लिए उपाय नहीं है। जो व्यक्ति आंखों से देख नहीं सकता, उसके लिए रूप रंग की कोई सत्ता नहीं। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसके लिए शब्दों की कोई सत्ता नहीं। हमने किसी को एक सुनने के लिए डीवीडी प्लेयर दिया था, सुनने देखने के लिए, और कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के कान बंद हो गए। तो उन्होंने वो कहा कि स्वामी जी किसी और को दे देना। मैंने क्यों, तुमको दिया था? बोले अब तो मैं सुन ही नहीं सकती, तो क्या सुनूं। देखो, जो बहरा है उसके लिए शब्द की सृष्टि समाप्त हो गई, जो अंधा है उसके लिए रूप रंग की सृष्टि समाप्त हो गई। ये दुनिया कहाँ है? केवल अपनी इंद्रियों में है। इंद्रिय कहाँ है? मन में है। मन कहाँ है? कहीं है ही नहीं, केवल चैतन्य मात्र सत्य है। इसलिए जैसे रज्जु सर्प युवा व्यक्तम अपि, रस्सी में हम सांप देखते हैं, उससे डर भी लगता है, लेकिन वो है थोड़ी। इस समझदारी के साथ लयम व्रज, अपने स्वरूप में लय हो जाओ। सुख दुख सुख पूर्णम आशा नैराश्योः समः समजीवित मृत्यु सन एवमेव लयम व्रज। सम दुख सुख पूर्ण, जिसके जीवन में सुख दुख समान है। सुख दुख समान का तात्पर्य क्या है? दो बातें हैं। दुख आना, सुख आना, हम किसी अन्य को उसके लिए जवाबदार कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सुखी दुखी हम अपनी चॉइस से होते हैं। इस चॉइस को ठीक से चूज करें।
दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करना, ये आध्यात्मिक साधना है। ये बहुत सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। समझदारी यही है, इस जीवन में किसके जीवन में दुख नहीं आते? सिर्फ एक के जीवन में नहीं आते, और वो कौन है? मुर्दा। जो जीवित व्यक्ति है उसके जीवन में सुख दुख निश्चित आएंगे, लेकिन उसी को लेकर दुखी होते हैं। एक बुढ़ाऊ अम्मा, पंजाबी बुढ़ाऊ अम्मा, अब गलती मेरी थी, उनकी नहीं थी। मैंने उनको पूछ बैठा कि अम्मा कैसी हो? बूढ़े आदमी से कभी नहीं पूछना चाहिए, वो बदला निकालेंगे आपका। तो शुरू कर दिया, स्वामी जी तुसी आगे हूं, तुसी इतने बैठो, अच्छे दसांगे, और शुरू हो गया, अरे राम राम। और ऐसा उनका लाइव डिस्क्रिप्शन होता है, सुनने वाले को तकलीफ होने लगती है कि मुझे भी हो गया। फिर उन्होंने पूछा, स्वामी जी बताइए मुझे घुटने में दर्द क्यों हो रहा है? अरे घुटने दर्द के लिए ही भगवान ने बनाए है। ये कभी प्रश्न पूछा क्या? आंखों से दिखता क्यों है, कान से सुनते क्यों है? ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से घुटने का एक ही प्रयोजन है, बुढ़ापे में दुखे, ताकि एक जगह बैठे, दूसरों का सर न खाए। देखो महाराज, हर एक घर में ये बुढ़ाओ लोग परेशान इसीलिए कर देते हैं। जैसे जैसे जीवन में आने वाले सुख दुखों को स्वीकार कर ले, सुख दुख आए इसका मतलब हम जिंदा है, मुर्दे को नहीं होते। आशा नैराश्यो हो समाहा। इसी प्रकार से ना किसी से कोई लेना है ना कोई देना है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। शुरू ही करे, आज का दिन अपने जीवन का सबसे बढ़िया दिन है। देखो, एक सूफी संत को पूछा गया था कि ये कैसा संभव है कि हम प्रसन्न रहे रोज? बोले रोज मत प्रसन्न रहो, मरने के एक दिन पहले प्रसन्न रहो, मरने के एक दिन पहले। अच्छा, बस एक ही दिन प्रसन्न रहो। अच्छा, हम लेकिन क्या? अब कैसे पता चलेगा कि मैं कब मरने वाला हूं? ला, ये भी ठीक है। फिर समझो कल मर गया तो फिर आज प्रसन्न रहो। रिमेन हैप्पी ओनली वंस, वन डे इन योर होल लाइफ, एंड दैट इज टुडे। दुखी भी नहीं होने देते और सुपर दुखी। हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई आदमी दुखी है तो हम प्रश्न नहीं पूछते। गुप्ता जी क्या बात है, आज बड़े खुश दिख रहे हो? अरे यार, खुश दिखने के लिए कोई कारण चाहिए, दुखी होने के लिए कोई कारण नहीं। वो हमारा स्थिर भाव है। देखो, इसीलिए डू नॉट जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। ये हमको चॉइस भगवान ने दिया है। जीवन में दुख आने के बाद दुखी होना है या नहीं, आप नहीं पर टिक करो ना। लेकिन हम जस्टिफाई करते हैं। आपको क्या होता है? बी हैप्पी, बी हैप्पी। शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी, माने यू आर जस्टिफाइंग दैट यू आर मिजरेबल। तथास्तु। तो सम दुख सुख पूर्णम आशा नैराशयो समा सम जीवित मृत्यु सन। ऐसे व्यक्ति के लिए जीना मरना एक है। देखो महाराज, जो मरता है वो कभी जिया ही नहीं। एक लड़के की बात है, बम्बई की, बहुत पुरानी बात है, मैं शायद बताई होगी कहीं। मुझे मिलने आया तो हमने कहा कहाँ से टपके भाई? आई डोंट नो यू। बोले स्वामी जी मैं तो आपको जानता हूँ, मुझे मदद करिए। हमने कहा देखो मैं पैसे किसी को देता नहीं, गलत जगह आया हूँ। बोले नहीं पैसे के लिए नहीं, मैं पिछले 10 साल से आत्महत्या का विचार कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो, वो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वो 42 माले की है, ऊपर चले जाओ और वहां से कूदो हेडलॉन्ग,
गारंटी देता हूं कि तुम मर जाओगे। बोले आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं, और तुमने मदद मांगी ना, और उसके बाद क्या कहा कि पिछले 10 साल से मैं मरने का प्रयत्न कर रहा हूं, आत्महत्या अभी तक तो हुई नहीं, यहां से गारंटी है होगी। नीचे मैं खड़ा रहूंगा, नहीं तो डंडा मारूंगा तेरे को। मुझे बता, जो व्यक्ति पिछले 10 साल से आत्महत्या करने का विचार कर रहा है, क्या वो जी रहा है? एक भी क्षण अपने जीवन में दुखी होने को जस्टिफाई न करे। भगवान श्री कृष्ण के शब्द है कि जीवन में दुख आने के बाद जो दुखी होने से इनकार करता है उसको योग कहते हैं। और उसकी प्रैक्टिस क्या है? स निश्चयेन योक्तव्य, एकदम दृढ़ निश्चय कर लो, चाहे दुनिया को आग लग जाए, आप दुखी मत होना। और उसके लिए अनिर्विण्ण चेतसा, डोंट गिव अप। और उसके लिए एक टेक्निक है, कोई आपको गलती से पूछता है कैसे हो, तो झूठ बोलना सीखो। ठोक दो जोर से, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखो, वही घबरा के वहां पहुंच जाए। देखो महाराज, तब जीवन का आनंद है। नहीं तो ये रोते धोते, ये जितने होते हैं ना उपासना करने वाले, उनको भगवान पर विश्वास नहीं होता। दे डाउट गॉड। देखो, मैंने देखो इतना भगवान का नाम लिया, कुछ नहीं हुआ। या समझो लड़का लेट हो गया घर आने के लिए, सभी के हमने असली देखा है हमारे आंखों से। ठाणे की बातें पता नहीं कहाँ है वो लोग, ठाणे के लोग कहाँ हो गए। तो वहां उस लड़के ने मुझको बताया, स्वामी जी आप भी आध्यात्म वाले, हमारी मम्मी भी है, अमुक अमुक गुरु की शिष्य है, और मैं इतना परेशान हो गया उसके कारण, मैंने कसम खा लिया मैं कभी अध्यात्म में नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? मुझे 7 बजे आना है, समझो 7:30 बज गए। जितने भगवान है सबको पानी में डुबो के रखती है और कहती है करो प्राणायाम। बेचारे पानी में वो तरस रहे हैं। फिर नमक नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, रोज का रोज इतना तंग आ गए हम लोग। मैं और मेरे पिताजी दोनों तंग आ गए, और 24 घंटे हाथ में माला लेके बैठती है। देखो महाराज, जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है वो दुराग्रही नहीं होता, उसके मन में डर नहीं होता। जिसके हृदय में भक्ति है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। दुख का और प्रेम का संबंध केवल संसार में है, प्रेम का संबंध केवल आनंद के साथ है। हम किससे प्रेम करते हैं? जो हमको दुख देते हैं उससे, या जो हमको खुशी देते हैं उससे? इसीलिए हम सबसे ज्यादा अपने से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम परमानंद स्वरूप है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसीलिए संतो समजीवित मृत्यु सन एवमेव लयम रज। अपने आप को दुनिया में दुखी होने के जस्टिफिकेशन से बचाओ। इसके साथ 5वां प्रकरण पूरा हुआ। अब 6वें प्रकरण में कहते हैं, जनक महाराज अपने गुरु के शब्दों के उत्तर के रूप में आकाशवद अनंतोहम घटवत प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथैतस्थः न त्यागो न ग्रहो लया। महाराज, मैं तो आकाश के जैसा अनंत हूं, इसीलिए, और ये जगत जो है ये घटवत प्राकृतम, ये प्रकृति का जो जगत है ये घट के जैसा है। घट का तात्पर्य क्या है? दृश्यत्वाद, विकारित्वाद, विनश्यत्वाद, 3 बातें हैं। जिस वस्तु को अपने से अन्य के रूप में देखा जाता है दृश्यत्वाद, विकारित्वाद जिसमें विकार आते हैं, और विनाशित्वाद जिसका विनाश हो सकता है। जगत में ये 3 गुण लागू है। लेकिन मैं कैसा हूं? आकाशवत अनंतोहम, आकाश का जैसे ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ना विकार है, ऐसा जो मैं हूं, इस ज्ञान के होने के बाद किसका त्याग करूं और किसका लय करूं और किसका मोक्ष प्राप्त करूं? देखो, उन्होंने क्या कहा था? दुनिया का त्याग कर दो। वो कहती किसका त्याग करूं? देखो, क्या आकाश त्याग करेगा रूप रंग का?
क्या आकाश ये चार महाभूतों का त्याग करेगा? नहीं, क्योंकि त्याग तब होगा कि जब उसके द्वारा प्रभावित होगे तब। हम आकाश का त्याग नहीं कर सकते। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ज्ञान की, वैसे वैसे ये बात आत्मा में अपने आप में प्रकट होने लग जाती है। इति ज्ञानम तथा तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। इसीलिए अध्यात्म में चलना माने दुराग्रह का त्याग कर देना, कोई भी दुराग्रह नहीं। जैसा है वैसे ठीक है। ये दुराग्रह करने वाले बहुत जिद्दी होते हैं, इसी को ईगो कहते हैं, और इसके हम मारे हैं। आपको पता नहीं हमारी साधना क्या है। हमारी साधना है खाना खाना। एक अम्मा थी हमारी दिल्ली वाली, उसने कहा एक बार, स्वामी जी आपको इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, ऐसे लगता है आपके साथ मैं चलूं। तो चलो। दिल्ली से हम गए जयपुर, और हमने कहा देखो एक बात सुनना, सत्संग को आओ न आओ मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो मेरे साथ इसलिए आए हो कि खाना अच्छा मिलता है, एक भी खाना अवॉइड नहीं करना है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर जितना मैं खाऊंगा तुमको आना होना। हाँ हाँ, उसके लिए तो आ रही हूँ। तीसरे दिन सुबह उठ के आई, मेरे पैर पकड़े, स्वामी जी आप मुझे डंडे से मारो, मैं ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आ सकती। तो आप कहाँ गई? देखो कितना खाओगे, क्योंकि राजस्थानी लोगों का, सभी लोगों का यही, पंजाबी विशेष करके, उनको ऐसे लगता है कि अगला आदमी 364 दिन से भूखा था। तो मैं आपको बताऊं पंजाबियों का ये दुराग्रह कैसे होता है। अब वो अम्मा नहीं रही, दिल्ली की बात है। एक बार हमको सुबह 4 बजे जाना था एयरपोर्ट पर उनके घर से। अब सोचो सुबह 4 बजे उस अम्मा ने मुझे एक गोभी का, एक मूली का और एक आलू का पराठा खिलाया सुबह 4 बजे। अरे कोई डब्बा है क्या, भर के रख दो, बाद में खा लेना। और इतनी बूढ़ी थी वो, बोले अम्मा मैं नहीं खाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा ना। बोले स्वामी जी वो बाद में देखेंगे, पहले खा लो। अरे ये जो दुराग्रही लोग होते हैं, बहुत भयानक ईगो है उनका। उनको ऐसे लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं। देखो नारद भक्ति सूत्र में प्रेम का लक्षण आता है, जिसके द्वारा, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको प्रसन्नता हो तो उसको प्रेम कहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे कारण परेशान हो रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो दुराग्रह है। देखो ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए ना पकड़ना है ना छोड़ना है, अपने स्वरूप में रहना है। लोगों को उनका जीवन जीने दो। देखो जैसे एक घर की बात है, यूएसए में हुई बात। वो अपने घर में ये बच्चों को, सभी दुनिया भर के बच्चों को बुलाते थे। यूएसए में जाने के बाद अपने हिंदुस्तानी लोग ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं, डर डर के रहते हैं ना। यहाँ तो कोई नहीं देख, ना तो मंदिर में जाएगा ना कहीं और जाएगा, सत्संग में जाएगा, वहां जाकर के एकदम हो जाते हैं भूमि दोष। तो उन्होंने अपने घर में सब बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और शुरू कर दिया, हाँ गुरु स्तोत्र कहो, गीता का पाठ करो, सब कुछ हो गया। जब बच्चा उनका 18-19 साल का हो गया, मैं था उस समय वहां, हम उनके घर में शाम के समय थे, तो वो आया बाहर से स्पोर्ट्स कार लेकर के, लात मार करके दरवाजा खोला कार का, बाहर आ गया, पिया हुआ था, मुंह में सिगरेट थी, और हम दोनों खड़े थे, उसका बाप और मैं। और उस बाप ने देखा बेटे को और ऐसा हाथ उठाया मारने के लिए, तो बच्चे ने हाथ पकड़ लिया, डैड। अच्छा था कि वो गुजराती नहीं था, मालूम है क्यों? गुजराती होता तो डैड नहीं कहता, डेड। गुजराती में डैड नहीं होता, सब डेड होते हैं। स्नैक्स आर इन द हॉल, नो, स्नेक्स आर इन द होल, गो एंड ईट द स्नेक। तो उसने एकदम अपने बाप का हाथ पकड़ा और कहा, डैड इनफ,
आई अप्रूट इट एंड गिव इन अनदर हैंड, और हिंदी सिनेमा के जैसा ठाक ठाक करके ऊपर चला गया। अब मैं वहां खड़ा था, तो मैंने ये एक सिद्धांत सीख लेना आप, वी मस्ट बी एबल टू चेंज द टॉपिक इंस्टेंटेनियसली। जैसे कोई समझो प्रोग्राम चल रहा हो, बोरिंग का सब्जेक्ट, डिस्कशन चल रहा हो, जो आज की जो परिस्थिति है उसके ऊपर में डिस्कशन पैनल होते हैं ना, बोरिंग होता है। यदि वो चल रहा तो उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, लैपटॉप को या कंप्यूटर को, फिर चेंज करो प्रोग्राम रिमोट कंट्रोल से। इसी प्रकार से जगत में रहना है तो टॉपिक चेंज करते आना चाहिए एक क्षण में। जैसे हमको कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप कहाँ के, आपका बाथरूम कहाँ है? यार मुझे बाथरूम जाना है। वो ऐसा स्थान है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। कोई आपको परेशान नहीं करे, जब तक आप बाहर आ जाओ भूल गए क्या पूछ रहे थे। देखो, तो मैंने ये सिद्धांतों को अप्लाई किया और टॉपिक बदल दिया। हमने कहा भाई तुम चाय में चीनी लेते हो कि नहीं लेते हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं वहां। यदि फिर वही रामायण शुरू हो जाता। फिर दूसरे दिन उस लड़के का मुझे फोन आया और लड़के ने कहा कि स्वामी जी आपने देखा होगा मुझे, मैंने ऐसा बिहेव किया। हमने कहा देखा तो था भाई, तुम्हारा अपना जीवन है, मुझे कुछ कहना नहीं। बोले स्वामी जी आई जस्ट वॉन्ट टू हर्ट माई फादर, दूसरा कुछ नहीं करना है मुझे। ही हैज डिस्ट्रॉयड माई चाइल्डहुड, ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। अब मैं इनको सिखाने वाला हूं, नाउ आई एम अडल्ट, ही कांट डू एनीथिंग टू मी। देखो महाराज, और बाप को क्या लग रहा था, मैंने इतना किया बेटों के लिए। अरे तुमने अपने दुराग्रह को उस पर थोपा है। देखो बच्चे माँ बाप के व्यवहार से सीखते, शब्दों से नहीं सीखते। छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं घर में, तो उनको कोई कोरियोग्राफी करके डायलॉग लिख के नहीं देता, उनको डायलॉग रोज कंठस्थ हो जाते हैं। बाप बाहर से आता है बीड़ी फूकते हुए, तो छोटा बच्चा खेलेगा घर घर, तो अपने आप ऐसा ऐसा करने लगेगा। कहां से सीखा उसने? यद यद आचरति श्रेष्ठा। देखो संतो, इसीलिए इस जगत में अध्यात्म का तात्पर्य दुराग्रह ना करें, ये इसका मूल तत्व है। हम इस दुराग्रह के मारे ही फंसे रहते इस दुनिया में। जिसको जो करना है उसको चलने दो। हमने किसी का कुछ ठेका नहीं लिया है, लेकिन अपने बच्चों को हम संस्कार नहीं देंगे तो वो तुम्हारे जिंदा जी संस्कार कर देंगे, तब पता चलेगा। जब हम बच्चे थे तब हमने मानी थी क्या अपने माँ बाप की बात? वही जीन्स उनमें है। देखो संतो, और ऐसे दुराग्रह करके रहते हैं और फिर कहते हैं कि मेडिटेशन कुछ नहीं है, ना पकड़ो ना छोड़ो, जैसा है चलने दो, मौज में रहो। महो दधिरिवा हम सब प्रपंचो वीचि सन्निभः इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लया। जिसने अपने आप को समुद्र के रूप में स्वीकार किया है, उस पर जैसे लहरें आती है जाती है, इसी प्रकार से इस जगत के रोज के अनुभव आते हैं जाते हैं, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो कितने भी दुख आके चले गए हो, आप जो के त्यों हो ना। कितने भी सत्संग आके चले हो गए हो, आप जो के त्यों हो ना। तो जैसे सत्संग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, वैसे ही दुनिया का प्रभाव जब नहीं पड़ेगा तब आप अध्यात्म में हो। इस समय आप अध्यात्म में हो, देखो कोई प्रभाव नहीं है। आप कहते रहो मैं भी अध्यात्म में, मुझ भी कोई प्रभाव नहीं। सो इति ज्ञानम तथेतस्य न त्यागो न लयो ग्रह अहम स शुक्ति संकाशो रूपवद विश्वकल्पना इति ज्ञानम तथेतस्य न त्यागो न ग्रहो लया। जब मैंने अपने आप को पहचान लिया कि मैं वो समुद्र की सीप हूं, उस पर किसी ने और ने आकर के एक चांदी की कल्पना करी है, तो उस चांदी का मैं त्याग करूं कि पकड़ के रखूं? रस्सी उस सांप का त्याग करे कि पकड़ के रखे? या आकाश उस नीलिमा का त्याग करे कि पकड़ के रखे? देखो महाराज,
जैसे आकाश में नीलिमा है, रस्सी पर सांप है, सीप पर चांदी है, उसी प्रकार से हमारे देहात्म भाव पर व्यक्तित्व है। पति पत्नी, भाई बाप, माँ बहन, सास बहू। देखो, जब डाइवोर्स होता है तो किसका त्याग हो गया? पत्नी का। दिखाओ कहां रखी है पत्नी? देखो संतो, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी ज्ञान की, वैसे वैसे इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। तो ना किसी को त्यागना है, ना किसी को पकड़ना है, अपने स्वरूप में रहो। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथेतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। क्या आकाश कहेगा कि मुझे केवल पूर्व दिशा अच्छी लगती है, पश्चिम दिशा का मैं त्याग कर देता हूं? नहीं, आकाश को पता है सभी दिशाएं मैं मात्र हूं। इसी प्रकार से इंद्रियों को पता है सभी विषय मैं ही हूं, मन को पता है सभी इंद्रिय मैं हूं, चैतन्य को पता है सभी विश्व मैं हूं। तो कौन किसका त्याग करेगा? तो यह जो त्यागना है केवल अपनी यह बेवकूफी त्यागना है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इस जगत में दो बातें को ले लो, या तो कुछ भी अपना नहीं, या सभी अपना है। इसमें असल सिंपल क्या है? कुछ भी अपना नहीं, ये बड़ा सिंपल है। सभी अपना है विल बी बाय प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप ये त्याग को समझ लोगे समझदारी के साथ, तब पता चलेगा कि ये त्याग हमने किया ही नहीं, और इसीलिए ज्ञानी लोगों को अभिमान नहीं हो सकता। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं ना, ज्ञान मान जहूं एक हो नाही। ज्ञान क्या है? पहले मैं बेवकूफ था, अब नहीं हूं। तो पहले मैं बेवकूफ था, इसका क्या अभिमान होगा? देखो, इसीलिए अपने स्वरूप में जो स्थित है वही अध्यात्म में चल रहा है। उसके पश्चात 7वां अध्याय शुरू होगा, उसको हम कर लेंगे। यहाँ 6वां अध्याय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।